हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 19 के बारे में, जिसका नाम है धर्म, दुर्खाइम और बेबर। तो बेसिकली यहाँ पे धर्म के बारे में दुर्खाइम और मैक्स वेबर के क्या विचार है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। धर्म रिलीजन के बारे में उनकी क्या सोच है, दोनों की दो अलग अलग समाजशास्त्री हैं यहाँ पे, दुर्खाइम और मैक्स वेबर, इन दोनों के क्या विचार है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे एमिल दुर्खाइम, जो कि सीनियर है, सबसे पहले आते हैं ये। ठीक है, मैक्स वेबर के सीनियर है ये, और इनसे भी सीनियर है कार्ल मार्क्स। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दुर्खाइम है वो धर्म के बिल्कुल सरल रूप का अध्ययन करते हैं। तो इन्होंने, जैसे कि कहते हैं ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, इन धर्मों के बारे में अध्ययन नहीं किया, क्योंकि ये थोड़े मुश्किल धर्म लगते हैं इनको पढ़ने में, इनको समझना। इनके अंदर जो एक रूल रेगुलेशंस है उनको समझना बहुत मुश्किल है इनकी नज़रों में। इसलिए ये इन धर्मों का अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, इनको नकारते हैं। इससे अच्छा मानते हैं ये लोग जो आदिवासी जनजाति समुदाय है उनका अध्ययन करना। ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने एक धर्म का अध्ययन किया जिसको हम टोटमवाद कहते हैं, सॉरी। ठीक है। टोटमवाद एक धर्म है जिनका इन्होंने अध्ययन किया था, और वो बिल्कुल सरल धर्म था। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो जनजाति समुदाय होते हैं इनको समझना आसान होता है, इनके धर्मों को समझना आसान होता है, क्योंकि ये लोग अपने नेचर की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों को पूजते हैं। ठीक है। इसलिए इन्होंने, इनको लगता है कि अगर हम आसान धर्मों का अध्ययन करते हैं तो मुश्किल धर्म जो है, जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इनको समझना आसान हो जाता है। ठीक है। तो ये इनकी सोच है धर्म को लेके। सबसे पहली बात उन्होंने बताई है धर्म की व्याख्या को लेके। ये कह रहे हैं कि जब भी हम धर्म का अध्ययन कर रहे होते हैं तो हमें अपनी जो एक्सपीरियंसेस है उनको दूर रखना होता है। ठीक है। हमें ये नहीं सोचना कि अगर मैं कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति हूँ तो मैं, जब मैं किसी मुसलमान धर्म के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं अपने धर्म को उसमें घुसेड़ूँ कि मेरे धर्म में तो ऐसा होता है। वहाँ पे भी तुलना नहीं करते ये लोग, ये जो दुर्खाइम है, ये तुलना से बचते हैं पहले। ये उस धर्म को एक कहते हैं ना कि अंतर्दृष्टि डालते हैं उस धर्म के अंदर, एक डीपली स्टडी करते हैं उसके बारे में, और फिर उसकी जो निर्णय है उस पर पहुंचते हैं। ठीक है। बाद में पहले ये पूरा धर्म को अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं डीपली, फिर बाद में ये उसकी तुलना करते हैं। तुलना नहीं करते, बेसिकली तुलना भी नहीं कर पाते ये। ठीक है। इनका ऐसा कुछ स्टेटस नहीं तुलना करने वाला। जो अगले समाजशास्त्री है, यानी कि जो बेबर है, उन वो तुलना करते धर्मों के, ये नहीं करते। ठीक है। इनको लगता है कि हर एक धर्म की एक खास स्पेशलिटी होती है। ठीक है, उसके अंदर, तो उसकी तुलना करना व्यर्थ है, हमें उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, दुर्खाइम का। उसके अलावा ये जो धर्मों में भूत प्रेत होते हैं, देवी देवता होते हैं, इसको नकारते हैं। ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं होता है धर्मों के अंदर, क्योंकि इन्होंने प्रोटेस्टेड की, सॉरी, इन्होंने टोटमवाद का अध्ययन किया है। टोटमवाद, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। टोटमवाद का अध्ययन किया था, जो कि एक जनजातीय समुदाय है ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। ठीक है। पेड़ पौधे जो होते हैं, हमारे जो नेचर होता है, नदी होती है, इनके अध्ययन करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, टोटमवाद के अंदर। उसके अलावा जैसे कि सूर्योदय होते हैं, सूर्यास्त होता है, ऋतु जो होती है, फसल होती है, उसका अध्ययन करते हैं। तो इनका ऐसा मानना है कि जो टोटमवाद के अंदर क्या होता है कि जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो ये सभी जो जीव जंतु जन्म लेते हैं, जन्म, जैसे कि जो जानवर है, ठीक है, वो जन्म लेता है तो वो सभी धर्म है। ठीक है, फसल का उगना धर्म है। जो भी हर एक काम जो पृथ्वी पे होते हैं, ठीक है, जो नेचुरली होता है काम, पेड़ बड़ा होता है, तो वो एक धर्म है। इनका मानना ऐसा है। ठीक है, टोटमवाद के अंदर ये सब दिया हुआ है, तो इनका जो एक माइंडसेट है वो उसी तरीके का है। दुर्खाइम के अनुसार सभी धर्म, जितने भी धर्म हैं दुनिया में, उसके अंदर दो तरीके, दो मतलब कि एक तत्व होते हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है, धार्मिक विश्वास। सभी धर्मों में एक विश्वास होता है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि हम लोग जब मंदिर में जाते हैं ना, तो जो हमारे चप्पल होते हैं, जूते होते हैं, उनको हम बाहर उतार के जाते हैं। ठीक है, अंदर पहन के नहीं जा सकते। तो क्योंकि वो एक तरीके से चप्पल है, गंदी हो सकती है, जूते गंदे हो सकते हैं, कीचड़ लग सकते हैं उसके अंदर। तो ये हमारी धार्मिक आस्था होती है, विश्वास होते हैं कि भाई अगर हम वहाँ जाएंगे मंदिरों में तो मंदिर गंदा हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से हम ऐसा काम नहीं करते हैं। तो ये हो गया धार्मिक विश्वास। एक होता है धार्मिक अनुष्ठान। इसमें क्या होता है कि भाई, जैसे कि कहते हैं ना, जादू टोना करना, तो ये जादू टोना,
ये धार्मिक अनुष्ठान होता है, ठीक है, टोना धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। जैसे कि करते हैं ना कुछ लोग कि भाई काबू में करने के लिए, कि भाई वो मेरे काबू में हो जाए, इसलिए पूजा पाठ करवाते हैं, ज़्यादा टोना करवाते हैं उस व्यक्ति पे। तो ये सब धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जो कि हिंदू धर्म में, और भी बहुत सारे धर्म हैं जिसमें कि हमें ये सब देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टोटमवाद का। तो टोटमवाद मैंने बताया था आपको कि भाई एक धर्म है, ठीक है, किन लोगों का, जनजातीय समुदायों का, ठीक है, जनजाति यानी कि जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हमारे देश के जो मूल निवासी हैं, उनका धर्म। ये बेसिकली जनजाति तो मूल निवासी होते हैं, लेकिन ये जो टोटमवाद है ये ऑस्ट्रेलिया में एक जनजातीय समुदाय है, उसका उन लोगों का धर्म है, जिसके बारे में दुर्खाइम ने अध्ययन किया था, ठीक है। यहाँ पे जाके कुछ समय तक रहे हैं, और इन लोगों के साथ में रहने के बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा जो भी हमने पीछे पढ़ा, जैसे कि भाई सूर्य एक उदय होता है तो उसकी पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की, पत्थरों की, ठीक है। उनकी नज़रों में ये सभी धर्म है, ठीक है, कि भाई जब बच्चा जन्म लेता है तो वो धर्म है, किसी पशु का बच्चा जन्म लेता तो वो धर्म है, ठीक है, फसलों का उगना धर्म है, सूर्य का अस्त होना, सूर्य का उदय होना, ये सभी धर्म है, ठीक है। जनजातीय समुदाय जो होते हैं टोटमवाद के अंदर ये सभी धर्म माने जाते हैं, ठीक है। ये भूत प्रेत वगैरह पे ऐसे विश्वास नहीं रखते हैं। क्योंकि देखो इस धर्म का अध्ययन करने के पीछे एक और रीज़न था इनका, ये कह रहे हैं कि जो जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है टोटमवाद के बारे में बहुत अच्छी दी गई है, ठीक है, इसलिए इन्होंने टोटमवाद को ज़्यादा वैधता दी किसी और धर्म के मुकाबले, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई और क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों के बीच में, कह रहे हैं कि जो धर्म है और जो विज्ञान है यानी जो साइंस है वो सभी सेम है, ठीक है। धर्म की वजह से ही साइंस आया है, और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है यानी कि जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक साथ है। बाकी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आप पढ़ लेना, इतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। टफ होता तो मैं आपको खुद ही एक्सप्लेन करता उस चीज़ों को। उसके बाद आता है मैक्स वेबर और उनके योगदान धर्मों के बारे में, ठीक है, धर्म के बारे में उनके क्या योगदान है। सबसे पहले ये समझ लो कि जो मैक्स वेबर है इन्होंने सबसे विकसित धर्मों का अध्ययन किया है, ठीक है, जिसको दुर्खाइम थोड़े मुश्किल मानते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, यहूदी है, ठीक है, चाइना का धर्म है, कन्फ्यूशियस, उसका धर्म जो है उसका अध्ययन किया है मैक्स वेबर ने। अध्ययन क्यों किया है? बेसिकली इनको तुलना करनी थी धर्मों के बीच में कि भाई कौन सा धर्म जो है पूंजीवाद के लिए सूटेबल है। मैंने ये आपको पढ़ा रखा है शायद पहले भी, है ना, सूटेबल जो है पूंजीवाद के लिए, उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था उस धर्म के लिए। कि भाई जैसे कि हमने देखा कि जो जर्मनी का प्रोटेस्टेंटवाद जो धर्म है वो सबसे सूटेबल है पूंजीवाद के लिए, ठीक है। बाकी सभी धर्मों का अध्ययन उन्होंने किया, जैसे कि हिंदू धर्म का अध्ययन किया है, यहाँ पे जैन धर्म भी है, बौद्ध भी है, ठीक है, हिंदू धर्म जो है वो भी है, ठीक है। उसके अलावा मुस्लिम धर्म है, यहूदी है, कन्फ्यूशियस है, इन सभी का अध्ययन किया है। तो अध्ययन करने के बाद तुलना करी है तो इन्होंने पाया कि जितने भी धर्म है दुनिया में सभी से ज़्यादा सूटेबल पूंजीवाद के लिए प्रोटेस्टेंटवाद है, ठीक है। इसके अलावा कोई और धर्म है ही नहीं सूटेबल, ठीक है। तो सबसे पहले भारत में जितने भी धर्म है, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, मुस्लिम धर्म भी है, इन सभी का इन्होंने अध्ययन किया था। उसके बाद चीनी धर्म का अध्ययन किया है, कन्फ्यूशियस, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो कंपैरिजन किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ों के बीच में कि भाई जो जर्मनी का जो धर्म है ये वाला प्रोटेस्टेंट, इसमें कह रहे हैं कि क्या खासियत है इनकी जो नीति है, यानी कि जो इसके अंदर जो तरीका है वो ये है कि ये नियंत्रण पर भरोसा करते हैं। जो भी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में उस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि जो नेचर है, हर एक चीज़ है, उस पर इंसानों का नियंत्रण होना चाहिए। तो ये जो धर्म है ये सिखाता है कि जो कंट्रोल है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये धर्म सूटेबल इनको लगता है। जबकि जो चाइना का धर्म है वो ऐसा नहीं मानता, उसका मानना है कि जो चीज़ें चल रही है यानी कि नेचर जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, नेचर के साथ हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इनको लगा कि भाई पूंजीवाद के लिए सूटेबल कन्फ्यूशियसवाद भी नहीं है, ठीक है, यानी कि चीन का धर्म है वो भी नहीं है, सिर्फ प्रोटेस्टेंटवाद जो है सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये लाभ के पीछे भागता है, ठीक है, ना कि एथिकल चीज़ों के पीछे, ठीक है, नैतिकता के पीछे नहीं भागता।
प्राचीन यहूदी धर्म, तो ये भी इसका भी अध्ययन किया था, लेकिन जब ये इस धर्म का अध्ययन कर रहे थे मैक्स वेबर, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु होने के कारण इस धर्म के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाए हैं वो। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए हैं। तो ये रहा आज का चैप्टर। ठीक है, इसके अलावा दो कंपैरिजन दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, कंपैरिजन दो लोगों के बीच में जो हमने पढ़ा था कि भाई मैक्स वेबर और दुर्खाइम के बारे में तुलना दी हुई है यहाँ पे दोनों के बारे में। ठीक है, मैक्स वेबर और एमिल दुर्खाइम के बारे में। यहाँ पे जो भी है मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, सरल रूप का अध्ययन किया है दुर्खाइम ने। ठीक है, यानी कि जो जनजाति समुदाय है, टोटमवाद, उसका अध्ययन किया है। और लिखित संविधान के बारे में बताते हैं कि भाई जो जनजाति समुदाय होते हैं उसमें लिखित संविधान नहीं होता है, लिखित संविधान कह रहा हूँ, लिखित इतिहास नहीं होता है उस धर्म का, जो सबसे पुराना होता है। और टोटमवाद जो है बहुत पुराना धर्म भी है। ठीक है, क्योंकि जनजाति समुदाय है इसी वजह से। और जो मैक्स वेबर है उन्होंने सबसे विकसित धर्म का अध्ययन किया है। ये बात हमने पढ़ ली है पहले ही। ठीक है, इसको और समझने के लिए आप ये देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है दोनों के कंपैरिजन। सवाल जो बनेगा आपका यहाँ से बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तुलना करना जो है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो तुलना आपको देखने को मिल रही है ना, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि मैंने ये सब आपको बता दिया है। वही सारी बातें सेम होगी रिपीट, कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बार बार मैं आपको बताऊंगा, शायद आप भूल जाए। इसीलिए इसको देखना एक बार कि भाई एमिल दुर्खाइम धर्म के बारे में क्या बहुत बात करते हैं और मैक्स वेबर क्या बात करते हैं। हमने बात की कि भाई जो एमिल दुर्खाइम है वो प्राचीन जो धर्म है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो मैक्स वेबर है ये विकसित धर्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, विकसित धर्म जो नए नए धर्म है, जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, और ईसाई धर्म है, यहूदी है, चाइना का धर्म है, इनका अध्ययन करते हैं। उसके अलावा मैक्स वेबर सॉरी एमिल दुर्खाइम कहते हैं कि जो धर्म है वो सामूहिक चेतना पैदा करता है लोगों के अंदर। सामूहिक चेतना मतलब सभी लोगों में एक जैसी सोच होती है, उसको पैदा करता है धर्म। ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई धर्म के अंदर धर्म होता है, राजनीति होती है, अर्थव्यवस्था, इतिहास, और ये सब चीज़ें आपको इसके बारे में ये स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये भूत प्रेत जो होते हैं, देवता होते हैं, इसकी उपेक्षा करते हैं, नकारते हैं इसको, और ये बात ही नहीं करते। ये विज्ञान को धर्म से संबंधित मानते हैं, यानी कि दोनों जुड़े हुए होते हैं। ये ऐसा नहीं मानते, ये कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, अलग अलग, धर्म अलग होता है और साइंस अलग है। तो ये रहा आज का चैप्टर। इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, आप अगर इसको पढ़ते हो वीडियो देखने के बाद तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको कि चैप्टर में है क्या, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, होता है तो मैं आपको खुद बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखना अपना।